दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के बारे में कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने बड़ा सनसनीखेज दावा किया है जिससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कटघरे में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति ने कहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगी थी। समिति ने सुप्रीम कोर्ट को हैरान कर देने वाली बात बताई है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन आपूर्ति के कारण 12 राज्यों को ऑक्सीजन संकट का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में हम आपको ऑक्सीजन के इस काले सच की पूरी कहानी बताएंगे। देश भर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था, तब दिल्ली सरकार राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी थी। ऑडिट टीम ने सुप्रीम कोर्ट को दी गई इस रिपोर्ट में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। बेड कैपेसिटी के आधार पर तय फार्मूले के मुताबिक दिल्ली को 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत का दावा किया था। ये दिल्ली की जरूरत से 4 गुना ज्यादा है। आपको पता ही होगा, अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर सबसे ज्यादा हाय तौबा मचाई थी। जैसे ही ऑडिट की बात होने लगी तभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान आ गया। उन्होंने 13 मई को कहा था कि अब दिल्ली के पास अतिरिक्त ऑक्सीजन है जिसे दूसरे राज्यों को दिया जा सकता है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि दिल्ली सरकार के मुताबिक 183 अस्पतालों को 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। रिपोर्ट में इन्हीं अस्पतालों ने बताया कि उन्हें सिर्फ 209 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। समिति की इस रिपोर्ट के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर राजनेताओं के बयान आने लगे हैं। ट्विटर पर भी लोग केजरीवाल सरकार से कड़े सवाल पूछ रहे हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार और केजरी ट्रेंड करने लगे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस खबर को शेयर किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि पूरे भारत में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टीम को कई आंकड़े उपलब्ध कराए हैं जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के पास जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन थी जिसने दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित की। अगर दिल्ली की मांग पूरी की जाती रही होती तो राष्ट्रीय स्तर पर ऑक्सीजन संकट पैदा हो जाता। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऑक्सीजन संकट पर हो हल्ला मचाने के लिए 5 मई को आप सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। साथ ही केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि दिल्ली को 414 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही जरूरत है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की अध्यक्षता में एक टीम भी बना दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस टीम से ये पता लगाने को कहा था कि मुंबई में जब दूसरी लहर पीक पर थी तब सिर्फ 275 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। उस समय मुंबई में 95,000 कोरोना मरीज थे। ऐसे में दिल्ली को पीक टाइम में 95,000 मरीज के लिए 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत कैसे पड़ गई। ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद भाजपा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट कर कहा कि अगर केजरीवाल में शर्म बची है तो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। देश से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 4 गुना ऑक्सीजन की मांग करने के लिए माफी मांगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पात्रा ने आरोप लगाया कि तब आपने ऐसा महाझूठ बोला जो सामने आया है। ये सबसे बड़ा अपराध था। कोई ऑक्सीजन पर भी सियासत कर सकता है, ये भी देखने को मिल गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने खुद की नाकामी छुपाने के लिए पूरे देश में महाझूठ फैलाने का काम किया। अब भाजपा और सोशल मीडिया पर हो रही किरकिरी का जवाब देने के लिए मनीष सिसोदिया मैदान में उतरे। उन्होंने तो रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के नेता जिस रिपोर्ट का दावा कर रहे हैं ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है। सिसोदिया ने दावा किया है कि बीजेपी इस मामले में झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन कमेटी बनाई थी। सिसोदिया ने कहा कि हमने कई सदस्यों से बात की है, सभी ने कहा है कि उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव नहीं की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि जब कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट दी ही नहीं तो कौन सी रिपोर्ट है। बीजेपी वाले रिपोर्ट लगाकर दिखाएं। अभी ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में इस तरह का षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।